हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, मैं निशु। हम पढ़ रहे हैं हिंदी की घटना चक्र, जिसमें आपका RO ARO UPPCS के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें आपका वाक्यांश चल रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं ना टाइम गवाते हुए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो इस बात का ज़रा ध्यान दीजिए कि अच्छे से इस टाइम रिवीजन ज़्यादा करिएगा, पढ़िएगा चाहे कम। जो भी पढ़े हैं आप, उसका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होना चाहिए। अब टेस्ट पेपर सबसे ज़्यादा लगाइएगा, मतलब जितना भी लगाइए उसको रिवीजन के साथ साथ अच्छे से तैयार होना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं अपना। पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है? पांडुलिपि का वाक्य क्या होगा? लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना जो इतिहास से संबंधित है, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति जो हाथ से लिखा गया हो। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति यानी कॉपी को हम क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। प्राचीन काल में पांडुलिपि जो है यूज होती थी। जैसे उसमें क्या होता था, ताड़ के पत्ते या भोजपत्र के ऊपर हाथ से लिखा गया कोई भी लेख क्या कहलाता था? आपका पांडुलिपि कहलाता था। तो यहाँ पे हम देखेंगे, लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित जो सूचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? विज्ञापन। जैसे आपके टीवी में ऐड आते हैं, वो भी आपका विज्ञापन ही होता है। जो इतिहास से संबंधित होता है उसे हम ऐतिहासिक कहते हैं। जो हाथ से लिखा गया है उसे हम क्या कहते हैं? हस्तलिखित। अगला क्वेश्चन है हमारा, किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य क्या होगा? 1 से 10 वर्ष तक की लड़की, 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की, नई ब्याही वधू, जिस लड़की की शादी नहीं हुई हो। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। 12 से लेकर 16 वर्ष की जो लड़की होती है उसे हम क्या कहते हैं? किशोरी कहते हैं। और 1 से लेकर 10 वर्ष तक की लड़की को हम क्या कहते हैं? कन्या कहते हैं। और जिसकी शादी नहीं हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं? कुमारी कहते हैं। नई ब्याही वधू को हम क्या कहते हैं? नवोढ़ा कहते हैं या नववधू कहते हैं। मोस्टली आपका नवोढ़ा ही दिया रहता है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। एक्सप्लेनेशन भी सेम वही कह रहा है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 303। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? द्विज, उद्भिज, स्वयंभू, भूधर। तो उसे हम कहते हैं उद्भिज कहते हैं। जैसे आपकी सीता माता धरती में ही जन्म ली थी, धरती से बाहर आई थी और उसी में समा भी गई थी। आप बीज भी देख सकते हैं कि हमें धरती से बाहर ही निकलते हैं। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही है। जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसके लिए हम उद्भिज शब्द का प्रयोग करते हैं। दोबारा जन्म लेने वाले को हम क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। अभी कौन कौन से हैं आप बताइएगा? द्विज हम किसे कहते हैं? स्वयं भू उत्पन्न होने वाला, मतलब स्वयं उत्पन्न होने वाले को हम क्या कहते हैं? स्वयं भू कहते हैं। भू अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाले को हम क्या कहते हैं? भूधर कहते हैं। जो पराये का हित चाहता हो उसके लिए एक उचित वाक्य क्या होगा? परोपकारी, महत्वाकांक्षा, उपकारी, सुहृद। तो इसे हम कहेंगे परोपकारी। जो पराये का हित चाहता है उसे हम क्या कहते हैं? परोपकारी कहते हैं। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? महत्वाकांक्षी। बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं उसकी, या फिर बहुत हाई लेवल का वो सोचता है। दूसरों का उपकार करने वाले को हम क्या कहते हैं? उपकारी। सुंदर हृदय वाले को हम क्या कहते हैं? सुहृदय कहते हैं। आकाश को चूमने वाले को उसके लिए एक वर्ड में क्या कहेंगे? गगनचुंबी, दूरदर्शी, अनासक्त, अंतरिक्ष। तो उसे हम कहते हैं गगनचुंबी। आकाश चूमने वाले को हम क्या कहेंगे? गगनचुंबी कहेंगे। जो दूर की बात सोचे उसे हम क्या कहते हैं? दूरदर्शी कहते हैं। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अनासक्त कहेंगे। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? आपका अंतरिक्ष कहलाता है। जिसने उधार लिया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? कृतज्ञ, ऋणी, घूसखोर, उऋण। तो ये हो जाएगा आपका ऋणी। जिसने उधार लिया है उसे हम क्या कहेंगे? ऋणी कहेंगे। कृतज्ञ जो उपकार मानता है उसे हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। जो घूस लेता है उसे हम घूसखोर कहते हैं। जिसने ऋण चुका दिया है वो उसका क्या कहेंगे? उऋण कहेंगे। मतलब वो ऋण से मुक्त हो चुका है, उसे हम उऋण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 307। जो बदला ना जा सके के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? क्या होगा? जो बदला ना जा सके। अपरिवर्तनीय, प्राकृतिक, प्रयुक्त, आमूलचूल। तो ये हो जाएगा आपका अपरिवर्तनीय। मतलब जिसे बदल नहीं सकते वो क्या होगा? आपका अपरिवर्तनीय। जो बदला ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा अपरिवर्तनीय। और जो बदला जा सके उसे हम क्या कहेंगे? परिवर्तनीय कहेंगे। जो प्रकृति से संबंध है उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक कहेंगे। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ के लिए हम क्या कहते हैं? प्रत्युक्त कहते हैं।
जड़ से लेकर चोटी तक को क्या कहते हैं? आमूल चूल कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जड़ से लेकर चोटी तक के लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे? आमूल चूल। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ के लिए हम क्या कहते हैं? प्रत्युक्त कहते हैं, प्रत्युक्त कहते हैं। जहाँ सेना रहती है उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? अंतःपुर, अंतेवासी, सैन्यावास, शयनागार। तो ये हो जाएगा आपका सैन्यावास कहलाएगा। जहाँ सेना रहती है वहाँ पे क्या कहलाएगा? उस वर्ड को सैन्यावास कहते हैं, मतलब सैन्य वहाँ रहते हैं। आवास, सैन्य वास, आवास देखेंगे हम तो वो क्या कहलाएगा? आपका सैन्यावास हो जाएगा। जहाँ सेना रहती है उसके लिए आपका सैन्यावास या छावनी शब्द का प्रयोग होता है। गुरु के साथ या समीप रहने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? अंतेवासी का। महल के अंदर निवास करना क्या कहलाता है? अंतःपुर कहलाता है। सोने के स्थान या कमरा को क्या कहते हैं? शयनागार कहते हैं। नीतिज्ञ शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? नगर में रहने वाला, मनन करने योग्य, जिसका चित्त एक विषय में लगा हो, जो नीतिवान हो। तो नीतिज्ञ को क्या कहेंगे हम? जो नीतिवान है उसे हम कहते हैं नीतिज्ञ कहेंगे। नगर में रहने वाले को हम नागरिक कहते हैं। मनन करने वाले को हम मननीय कहते हैं। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो, जिसका चित्त एक विषय में लगा हो उसे हम क्या कहेंगे? एकाग्र चित्त कहेंगे। जो भवन गिर गया है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? कारावास, खेत, खंडहर, बंजर। तो जो भवन गिर गया है या टूट फूट गया है उसे हम क्या कहते हैं? खंडहर कहते हैं। जो भवन गिर गया है उसके लिए खंडहर शब्द का प्रयोग। जिस स्थान पर कृषि कार्य होता है उसे हम खेत कहते हैं। जिस भूमि पर कुछ न पैदा हो उसे हम क्या कहते हैं? बंजर कहते हैं। बंदियों के रहने का स्थान या जब कैदी होते हैं, कैदियों के रहने का स्थान क्या कहलाता है? बंदी गृह या कारावास कहलाता है आपका। क्वेश्चन नंबर है 311, जिसमें उत्साह न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द? निरुत्साह, कूपमंडू, किम कर्तव्य विमूढ़, कातर। तो उसे हम क्या कहते हैं? निरुत्साह कहते हैं। जिसमें उत्साह नहीं होता उसमें हम क्या कहते हैं? उसे निरुत्साह, मतलब वो उत्साही नहीं है, उसके पास ढिलमुल सा पड़ा हुआ है। जिसमें उत्साह न हो उसके लिए हम क्या कहते हैं? निरुत्साह। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसे हम कहते हैं कूपमंडूक। जैसे मेढक होता है, उस जल में क्या होता है उसे बस उतना ही पता होता है, बाहर का क्या चल रहा है उसे नहीं पता होता। हम बहुत लोगों को आप ऐसे टोन मार सकते हैं कि कूपमंडूक, मतलब जिस भी व्यक्ति को आप लगे कि इसका कुछ नहीं पता है या बाहरी दुनिया का ज्ञान नहीं है इसे, तो आप उसे कूपमंडूक कह सकते हैं टोन करते हुए। जिसे यह ना सूझे कि क्या करे या क्या ना करे तो उसे हम क्या कहते हैं? किम कर्तव्य विमूढ़। इसका इंपॉर्टेंट है आपका वर्तनी शुद्धि में, किम कर्तव्य विमूढ़। अच्छे से याद कर लीजिए, 3 वर्ड में आप इसको तोड़ लीजिए, किम कर्तव्य विमूढ़। जो भय से घबराया हो उसे हम क्या कहते हैं? कातर कहते हैं। ये हो गया आपका। आप बहुत सारी हिंदी में वर्ड को प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आपका किम कर्तव्य विमूढ़ देख रहे हैं किसी व्यक्ति को जिसे कुछ भी नहीं सूझ रहा है कि वो क्या करे, तो उसे हम कह सकते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। जो घबराया हुआ होता है उसे हम कातर कह सकते हैं। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसे हम कह सकते हैं कूपमंडूक। तो बहुत सारे लोग मजे लेने के लिए इन सब वर्डों का प्रयोग कर सकते हैं। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसके लिए क्या एक वर्ड हो जाएगा आपका? कूपमंडूक। खलवाड़ शब्द किसके लिए उपयुक्त है? खलवाड़ के लिए कौन सा वाक्य हम देखते हैं? वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, पुत्री का पुत्र, शिला पर खुदा लेख, जिसके सिर पर बाल न हो। तो ये हो जाएगा खलवाड़ का मतलब है जिसके सिर पर बाल न हो, यानी जो टकला हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? खलवाड़ कहते हैं। तो ये आप चिढ़ा सकते हैं इजली खलवाड़ शब्द से। खलवाड़ शब्द जिसके सिर पर बाल न हो। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे हम क्या कहते हैं? अधूड़ा कहते हैं। पुत्री का पुत्र क्या कहलाता है आपका? दौहित्र कहलाता है। शिला पर खुदा लेख को क्या कहते हैं? शिला लेख कहते हैं। जैसे अशोक के लेख आप देख सकते हैं, उनके शिला लेख और अभिलेख दोनों हैं। कष्ट सहकर होने वाला कार्य के लिए सही शब्द, कष्ट सहकर होने वाला या करने वाला कोई कार्य क्या कहलाता है? अभेद्य, दुष्कर, श्रमजीवी, दुर्गम। तो आपका दुष्कर कहलाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। कष्ट सहकर होने वाले कार्य के लिए क्या शब्द यूज किया गया है? तो यह हो जाएगा आपका दुष्कर। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए अभेद्य होता है। श्रम करके जीने वाले को हम क्या कहते हैं? श्रमजीवी कहते हैं। जहाँ पर जाना कठिन हो, जहाँ पे जाना कठिन हो उसे हम क्या कहेंगे? दुर्गम कहेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर।
जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? मृत्यु, मृत्युंजय, दिवंगत, मरणासन, तो उसे हम कहेंगे दिवंगत। जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? दिवंगत यूज करेंगे। शरीर से प्राण निकलना मृत्यु कहलाता है। शरीर से अगर प्राण निकल गए आपका तब क्या कहलाएगा? मृत्यु। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे मृत्युंजय कहते हैं, जैसे भगवान शिव। जो मृत्यु के समीप हो उसे हम क्या कहते हैं? मरणासन कहते हैं। जो मृत्यु के समीप है यानी बस मरने वाला है, बेड ले लिया है अपना, बेड पे पड़ा हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मरणासन कहेंगे। नभश्चर शब्द के लिए एक वाक्य क्या कहलाएगा? रात्रि में विचरण करने वाला, आकाश में विचरण करने वाला, 6 पैरों वाला, बुरा आचरण करने वाला। तो नभ मतलब होता है आकाश और चर मीन्स चलना, तो ये हो जाएगा आपका आकाश में विचरण करने वाले को हम क्या कहेंगे? नभचर कहेंगे। रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर कहते हैं, जो राक्षस होते हैं, अथवा रात्रिचर। रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर या रात्रिचर जो भी हो जाए आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कर लीजिएगा। 6 पैरे वालों को हम क्या कहते हैं? षटपद। बुरा आचरण करने वाले को कदाचारी या दुराचारी कहते हैं, तो बुरा आचरण करने वाले को क्या कहेंगे हम? कदाचारी या दुराचारी, जो भी रहेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप उसको सही कर लीजिएगा। जो नभ में चलता है उसके लिए अभी भी हमने पढ़ा क्या कहलाएंगे? खेचर कहलाएगा। जो नभ में चलता है यानी आकाश में चलता है उसे हम क्या कहते हैं? खेचर कहते हैं। जो नभ में चलता है उसके लिए एक वर्ड में खेचर या नभचर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नभचर अगर ना हो तो खेचर अगर होगा वो भी आपका नभ में चलने वाला या आकाश में चलने वाला ही कहलाएगा। खच्चर जो होता है गधा के समरूप पशु होता है, खच्चर। नभ से उत्पन्न होने वाले को हम क्या कहते हैं? नभोत्पन्न। नभ से यानी आकाश से उत्पन्न होने वाले को हम क्या कहेंगे? नभोत्पन्न। क्वेश्चन नंबर है 318। जल में रहने वाले प्राणी को क्या कहेंगे? जलज, जलनिधि, जलचर, जलधर, तो उसे हम कहते हैं जलचर। जो जल में रहने वाला प्राणी है उसे हम क्या कहेंगे? जलचर। जल में रहने वाले प्राणी को हम क्या कहते हैं? जलचर कहते हैं। जल से उत्पन्न होने वाले प्राणी को जलज कहेंगे, जैसे आपका कमल होता है वो जल से उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जलज कहते हैं। जल को धारण करने वाले को हम क्या कहते हैं? जलधर। जल को जो धारण करता है उसे हम क्या कहते हैं? जलधर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चतुर्भुज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? जिसकी 4 भुजाएं हों, जिसके 4 आनन हैं, जो 4 युगों का समूह है और 4 वर्णों का समूह है। तो जिसकी 4 भुजाएं हैं उसे हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज शब्द के लिए क्या कहेंगे हम? जिसकी 4 भुजाएं हों उसे हम चतुर्भुज कहेंगे। जिसके 4 आनन हैं उसे हम क्या कहेंगे? चतुरानन कहेंगे। 4 युगों का समूह आपका चतुर्युग कहलाएगा। 4 वर्णों का समूह तो यहाँ पे चतुर्वर्ण कहलाएगा। यहाँ पे वर्ण है तो आपका वर्ण लास्ट में आ रहा है। पहचानने के लिए आपको बता रहे हैं कि जैसे वर्ण है 4 तो आप छोड़ दिए, 4 का हो जाएगा आपका चतु, इतना याद कर लीजिए, ठीक। वर्ण है तो यहाँ पे वर्ण लगा हुआ है, युग यहाँ पे दिया है तो युग लगा हुआ है, भुज लगा है तो यहाँ भुज मीन्स हाथ होता है, भुजाएं होती हैं तो यहाँ पे भुज है, और यहाँ पे आनन है तो यहाँ पे भी आनन लगा हुआ है। तो आप इससे पहचान सकते हैं कि चतुर्भुज मीन्स 4 भुजाएं, मतलब भुजाओं की बात हो रही है, और चतुरानन मीन्स आनन यानी आपके मुख की बात हो रही है। युग दिया है तो आप युग मतलब आपके जो भी द्वापर त्रेता ये सारे युग की बात हो रहा है, और वर्णों का मतलब आपके जो भी जाति व्यवस्था है उसके बारे में बात चल रही है। तो यहाँ पे आप ऐसे को रिलेट करके बात कर सकते हैं, मतलब जैसे याद रख सकते हैं ईजिली। 2 बार जन्म लेने वाले को हम क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। जो 2 बार जन्म लेता है, जैसे ब्राह्मण हो गया, उसे हम द्विज कहते हैं। एक बार उसका उपनयन संस्कार, एक बार जब वो पैदा होता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 2 बार जन्म लेने वाले को हम क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे हम उद्भिज कहते हैं। स्वयं से उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू, भूमि से जन्म लेने वाले को भूमिज कहते हैं। तो इस तरह से आप, ये रिपीटेशन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें हम, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? आपका सबने सुना है, लोरी कहलाता है। तो सभी ने अपने अपने बचपन में सुना होगा, अभी भी जो माँ बाप बन चुके होंगे वो भी जानते ही हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? आपका लोरी। सोहर वो कहलाता है जो बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। तो ये सब बताने की बात तो नहीं है, फिर भी यहाँ पे है तो बताया जाएगा। भवितव्य शब्द के लिए एक उचित वाक्य क्या होगा? भविष्य में होने वाला, भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाला, जो पहले कभी नहीं सुना गया, भविष्य की बात बताने वाला।
तो भवितव्य के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, भविष्य में होने वाला जो चीज़ है उसे हम क्या कहते हैं, भवितव्य कहेंगे। भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाले को हम क्या कहते हैं, त्रिकाल। और ये दर्शी मीन्स देखना। जो पहले कभी नहीं सुना गया है उसे हम अश्रुत पूर्व कहते हैं। पहले के लिए पूर्व हो गया आपका, नहीं सुना गया है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करें, श्रुत, मतलब अश्रुत। नहीं सुना गया के लिए अश्रुत। श्रुत मीन्स सुनना, अश्रुत मीन्स नहीं सुनना। भविष्य की बात बताने वाले को भविष्य वक्ता कहते हैं। तो इस तरह से आप वर्ड को तोड़ तोड़ के भी समझ सकते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। ये थोड़ा सा आपका इजी हो जाएगा, जो बहुत रटना नहीं पड़ेगा, बट आपको रिवीजन सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाले के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, त्रिकालदर्शी। प्रियदर्शी किसे कहते हैं, जो हमें प्रिय लगे उसे हम प्रियदर्शी कहेंगे। समदर्शी जो सबको प्रिय लगे उसे हम प्रिय समदर्शी कहेंगे। भविष्यवक्ता अभी हमने देखा, आगे देखते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया है उसके लिए एक वाक्य में क्या कहेंगे, अनुश्रुति, स्मृति, अनसुना, अश्रुत पूर्व। तो उसे हम कहेंगे जो पहले कभी नहीं सुना गया उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, अश्रुत पूर्व। विदुर शब्द के लिए वाक्य देखेंगे, जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी उसके साथ हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश आ गया हो, परदेश से आ गया है, वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है। तो ये हो जाएगा विधुर। उसको कहते हैं जिसकी पत्नी मर गई होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विधुर कहते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जिसकी पत्नी मर गई है उसे हम क्या कहेंगे, विधुर। जिसकी पत्नी उसके साथ है उसे हम क्या कहेंगे, सपत्नीक। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, विपत्नीक। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया है उसे हम क्या कहेंगे, आगत पतिका कहेंगे। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्रोसित पतिका किसे कहेंगे। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द हम क्या कहेंगे, मैमर्त्य, मुमूर्षु, मृतगामी, निर्विकारी। तो उसे हम कहेंगे मुमूर्षु। मरणासन अवस्था वाला या जो मरने के समीप हो उसे हम क्या कहते हैं, मुमूर्षु कहते हैं। तो मुमूर्षु कैसे लिखा जा रहा है ये देख लीजिए जरा, कि माँ में छोटा ऊ की मात्रा, फिर माँ में बड़ा ऊ की मात्रा, फिर लास्ट में आपका मूर्धासा में छोटा ऊ की मात्रा प्लस र रहेगा। तो ये आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। जो मरने की इच्छुक हो उसके लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे, मुमूर्षु कहेंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम इसका। जो मरने के इच्छुक होता है उसे हम मुमूर्षु कहते हैं। जो मोक्ष का इच्छुक है उसे हम मुमुक्षु कहेंगे। जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसे हम क्या कहेंगे, मृत्युंजय कहेंगे। जो मरने के समीप है उसे हम क्या कहेंगे, मरणासन कहेंगे। मरणासन राजकुमारी याद होगा आपका, अजंता गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। आई थिंक गुफा नंबर 16 या 17 में है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसके लिए उपयुक्त शब्द सदाचारी, महत्वाकांक्षी, प्रतिष्ठित, प्रतिवाय। तो ये हो जाएगा आपका प्रतिष्ठित। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, प्रतिष्ठित कहेंगे। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है उसके लिए एक वर्ड में प्रतिष्ठित शब्द। अच्छे आचरण वाले के लिए हम क्या कहेंगे, सदाचारी। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसे हम क्या कहेंगे, महत्वाकांक्षी। जो निवारण करने योग्य है उसे हम क्या कहेंगे, निवारणीय। अनुकरणीय शब्द के लिए एक वाक्य का चयन करना है हमें। जो अनुकरण करने योग्य हो, पीछे चलने वाला, जो अनुग्रह से युक्त हो, जो उपयुक्त ना हो। तो इसके लिए हो जाएगा जो अनुकरण करने योग्य हो उसे हम क्या कहेंगे, अनुकरणीय कहेंगे। ये आपका यूपी एपीओ में 1998 मेंस में पूछा गया है। अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य में देखते हैं क्या कहलाएगा आपका। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे हम अनुकरणीय कहेंगे। पीछे चलने वाले को हम अनुगामी कहते हैं। जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हो उसके लिए हम क्या कहेंगे, अनुगृहीत कहेंगे। जो उपयुक्त ना हो उसे हम क्या कहेंगे, अनुपयुक्त। जिसका यश चारों ओर फैल गया है उसके लिए एक वाक्य क्या कहेंगे, प्रतिष्ठित, यशस्वी, पौरुषेय, महत्वाकांक्षा। तो ये हो जाएगा आपका यशस्वी। जिसका यश चारों ओर फैल गया है उसके लिए एक वर्ड में क्या कहेंगे, यशस्वी कहेंगे। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उसके लिए एक वर्ड यशस्वी। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिष्ठित। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया उसे हम क्या कहेंगे, पौरुषेय। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची होती है उसे हम क्या कहते हैं, महत्वाकांक्षी कहते हैं। तो महत्वाकांक्षी बहुत बार रिपीट हो चुका है, इससे आपसे
थोड़ा सा ये रहेगा, ईजिली याद हो सकता है। 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आई थिंक काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। जो क्षमा पाने लायक है उसके लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। क्षम्य, अक्षम्य, दुर्धर्ष, सर्वमान्य। तो जो क्षमा पाने योग्य है उसे हम क्या कहेंगे? क्षम्य कहेंगे। जो क्षमा पाने लायक है उसे हम अक्षम्य कहेंगे। जो क्षमा पाने योग्य नहीं है उसे हम अक्षम्य कहेंगे। जिसे वश में करना कठिन हो उसे हम क्या कहेंगे? दुर्धर्ष कहेंगे। जो सबको मान्य है वो क्या कहलाता है? सर्वमान्य कहलाता है। जिसके 4 पद हैं, पद मीन्स पैर हो जाएगा आपका, जिसके 4 पद हैं उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? चतुर्भुज, चतुष्पद, चौराहा, चतुष्कोण। तो ये हो जाएगा आपका चतुष्पद। 4 का होता है चतु। आपका ये जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप इजीली इसको तोड़ भी सकते हैं अगर आपको थोड़ा थोड़ा पता है। तो जिसके 4 पद हैं, पद मीन्स पैर हो जाएगा, तो चतुष्पद कहलाएगा अथवा चौपाया जो भी रहे। जिसकी 4 भुजाएं हो उसे हम चतुर्भुज कहेंगे। जिस स्थान से 4 रास्ते निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं। जिसमें 4 कोण है उसे हम क्या कहते हैं? चतुष्कोण कहते हैं। जिसकी तुलना ना की जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द अनुपम, अद्वितीय, अतुलनीय, अवंदनीय। तो उसे हम कहेंगे अतुलनीय। जिसकी तुलना ना की जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अतुलनीय कहेंगे। अगला देखेंगे, जिसकी उपमा ना हो उसे हम अनुपम कहेंगे। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे हम कहेंगे अद्वितीय। जो वंदना के योग्य ना हो वो क्या कहलाएगा? अवंदनीय कहलाएगा। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि के लिए उचित वाक्य क्या है? जन्मदिन, जन्मोत्सव, निधन है न कि जन्म लेने हैं। पुण्यतिथि, वार्षिकोत्सव। तो ये हो जाएगा आपका सी, पुण्यतिथि। पुण्यतिथि मतलब उस दिन का देहांत हो गया। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि को हम क्या कहते हैं? पुण्यतिथि कहते हैं। किसी के जन्म लेने के दिन को क्या कहते हैं? देखते हैं यहाँ पे, जन्मदिन कहलाता है। किसी के जन्म के समय होने वाला उत्सव क्या कहलाता है? आपका जन्मोत्सव कहलाता है। वर्ष में मनाया जाने वाला उत्सव क्या कहलाएगा? आपका वार्षिकोत्सव कहलाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 335। वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए उचित शब्द क्या होगा? शोषित, अंत्यज, अनाक्रांत, शोषक। तो कहलाएगा शोषित। जिसका शोषण किया जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे? शोषित कहेंगे। करने वाले को क्या कहेंगे? शोषक कहेंगे। तो जिसका शोषण किया जाए उसे हम क्या कहेंगे? शोषित। निम्न जाति में जन्म लेने वाले को अंत्यज कहते हैं। जिस पर हमला न किया गया हो उसे हम क्या कहेंगे? अनाक्रांत कहेंगे। जो शोषण करता है उसे हम क्या कहते हैं? शोषक कहते हैं। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसके लिए उपयुक्त वाक्य भूधर, भूगर्भवेत्ता, पुराविद, पार्थिव। तो जिसको जो है भूमि के अंदर की जानकारी हो उसे हम क्या कहेंगे? भूगर्भवेत्ता। जिसको भूमि के अंदर या पृथ्वी के अंदर की जानकारी होती है उसे हम क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता। जो भू पृथ्वी को धारण करे उसे हम भूधर कहेंगे। पृथ्वी से संबंध के लिए क्या वर्ड यूज होता है? पार्थिव। प्राचीन काल का ज्ञाता क्या कहलाता है? आपका पुराविद कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाएगी? अनुदान, तकावी, दक्षिणा, ऋण। तो उसे हम कहते हैं अनुदान। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को क्या कहते हैं? अनुदान कहते हैं। किसानों की सहायता के लिए दिए जाने वाला धन क्या कहलाता है? आपका तकावी कहलाता है। भेंट के रूप में नगद दिया जाने वाला धन क्या कहलाएगा? दक्षिणा। जो धन उधार दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऋण कहते हैं। दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त है? जो किसी से ना डरे, जो किसी का भय ना हो जिसे, उसे हम क्या कहेंगे? निर्भय कहेंगे। आपका बी ऑप्शन भी सही है। तो जो किसी का भय नहीं होता जिसे, उसे हम क्या कहते हैं? निर्भय कहते हैं। निर्भय शब्द जिसे किसी का भय ना हो उसे हम क्या कहेंगे? निर्भय। जो किसी से ना डरे उसे हम निडर कहते हैं। जो पुरुष कायर या कुत्सित होता है उसे हम क्या कहते हैं? काम पुरुष कहते हैं, का पुरुष कहते हैं। जिसे उत्साह ना उसे हम क्या कहेंगे? निरुत्साह कहते हैं। जो दान पर चलता हो उसके लिए क्या वर्ड होगा? दान वृत्ति, अकिंचन, अनुदान, आकाश वृत्ति। तो उसे हम कहते हैं दान वृत्ति। जो दान पर ही चलता है, मतलब दान अगर दिया जाएगा तभी खाता पीता है, नहीं तो नहीं खा पी पाएगा, तो उसे हम कहेंगे दान वृत्ति। जिसके पास कुछ ना हो उसे हम क्या कहें? अकिंचन।
किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय वाले को क्या कहेंगे? आकाश वृत्ति कहेंगे। क्वेश्चन नंबर है 340, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो उसके लिए उपयुक्त है? कुलीन, जारज, दत्तक, अंत्यज। तो ये हो जाएगा आपका जारज। जो अवैध संतान होती है उसे हम क्या कहते हैं? जारज कहते हैं। और वो होता है जो उसकी खुद की औलाद होती है, उस स्त्री की, पिता तो एक ही होगा। जो अवैध संतान हो उसे हम क्या कहते हैं? जारज। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है। जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हो उसे हम कुलीन कहते हैं या अभिजात्य कहते हैं। जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? अंत्यज। या जिसका जन्म अंतिम वर्ण में या यूं कहे कि निम्न जाति में हुआ हो उसे भी हम अंत्यज कहेंगे। बहुत तेज चलने वाले के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? पश्चगामी, द्रुतगामी, शीघ्रगामी, अनुगामी। तो उसे हम द्रुतगामी कहते हैं, मतलब बहुत तेजी से चल रहा है। आगे देखते हैं, पीछे की ओर चलने वाले को पश्चगामी कहते हैं। शीघ्र चलने वाले को हम शीघ्रगामी कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? अनुगामी कहलाता है। तो हमारा आ गया है अध्ययन सामग्री में। इसको हम देखेंगे अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में।